अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक लेक्चर नंबर 2 हमारा बनता है रिलेटिव अबंडेंस। और ये ज़रा आइसोटोप्स से रिलेटेड ही है, क्योंकि कल टाइम शॉर्ट था तो मैंने आपका जो लेक्चर है वो एटलीस्ट 10 या 11 मिनट्स का बनाया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटिव अबंडेंस। अब बेसिकली अबंडेंस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव अबंडेंस? अबंडेंस एग्जिस्टेंस को कहते हैं, परसेंटेज को कहते हैं कि कोई भी एलिमेंट कितने परसेंट एग्जिस्ट करता है। किसी भी एलिमेंट में पाए जाने वाले आइसोटोप्स या एटम्स की परसेंटेज कितनी है, नंबर ऑफ एटम्स किसी भी एलिमेंट में कितने एग्जिस्ट करते हैं, परसेंटेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स, परसेंटेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ अ सेम एलिमेंट। आपने एक ही एलिमेंट लेना है, उसके दो आप फर्ज करें एक एलिमेंट है उसके 3 आइसोटोप है। मैं कार्बन की बात करता हूँ, कार्बन 612 है, 613 है, 614 है। अब हम देखेंगे कि कार्बन 12 की परसेंटेज कितनी है, कार्बन 13 की परसेंटेज कितनी है, कार्बन 14 की परसेंटेज कितनी है। तो वो जो उनकी परसेंटेज है उसको हम कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस। तो रिलेटिव अबंडेंस क्या हुआ, यहाँ पर ये वाली डेफिनेशन जरा आप ऑब्जर्व करें। द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, percentage of isotopes of an element relative to the other isotope, relative to the other isotope। आपने दूसरा आइसोटोप भी उसी एलिमेंट का लेना है। रिलेटिव वर्ड रिलेटिव मीन अगर मैं वैसे एक्सप्लेन करना चाहूँ कि रिलेटिव क्या है तो हम कहेंगे रिलेटिव जैसे रिश्तेदार। अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन के हम कहते हैं 2 आइसोटोप हैं, एक क्लोरीन 35 है ये वाला और एक क्लोरीन 37 है। अब बेसिकली ये दोनों आइसोटोप किसके हैं, क्लोरीन के, मतलब एक ही एलिमेंट के 2 आइसोटोप हैं। तो दैट्स वाई हम वर्ड यूज करेंगे रिलेटिव। तो डेफिनेशन देखिएगा कि परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट्स, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स रिलेटिव टू द अदर आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट। आपने दूसरा आइसोटोप भी किसका लेना है, उसी एलिमेंट का लेना है। अगर आप क्लोरीन 35 की बात करेंगे तो दूसरा क्लोरीन 37 होगा। इट इज कॉल्ड अ रिलेटिव अबंडेंस। एंड इन अदर वर्ड्स, हाउ मच परसेंट दैट एलिमेंट एग्जिस्ट, हाउ मच परसेंट दैट एलिमेंट एग्जिस्ट इज कॉल्ड रिलेटिव अबंडेंस। The existence of an isotope is known as its relative abundance। अब ज़रा गौर कीजिएगा आप लोग, मैंने एग्जाम्पल में क्या बताया, एग्जाम्पल में बताया कि क्लोरीन हैज़ अ 2 स्टेबल आइसोटोप, कि जो क्लोरीन के स्टेबल आइसोटोप्स हैं, जो नेचुरल आइसोटोप्स हैं वो तादाद में 2 हैं, एक क्लोरीन 35 है और एक क्लोरीन 37 है। अब मैंने लिखा क्या है, मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये बताया कि क्लोरीन 35 और मैंने बताया कि इसकी परसेंटेज राउंड अबाउट कितनी है, 75%। अब इसके 75% होने का क्या मतलब है कि अगर हम कहें हमारे पास क्लोरीन है, ये मैं कहता हूँ क्लोरीन का एलिमेंट है, ये क्लोरीन का एलिमेंट अपने आप में एक कायनात है। ऑब्जर्व कीजिएगा, अब इस क्लोरीन के एक एलिमेंट में अगर मैं ये समझाना चाहूँ कि ये हमारे पास है एक मुकम्मल एलिमेंट, और ये एलिमेंट हमारे पास किस चीज़ का है, ये एलिमेंट हमारे पास है क्लोरीन का। और हम कह रहे हैं कि भाई इसके 2 आइसोटोप हैं, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। तो ऑब्जर्व कीजिएगा, हम ये कह रहे हैं कि ये क्लोरीन का एलिमेंट है और इसके आइसोटोप कितने हैं, 2 हैं, एक क्लोरीन 35 और दूसरा क्लोरीन 37। अब हम कह रहे हैं कि इसकी जो परसेंटेज है वो है 75% और इसकी परसेंटेज जो है वो है 25%। अब इसके 70% होने का मतलब है कि क्लोरीन 35 क्लोरीन के एलिमेंट में 75 एटम है। 75% परसेंटेज मीन अ क्लोरीन 35 हैव 75 एटम्स एंड क्लोरीन 37 हैव 25 एटम्स। परसेंटेज बताती है एटमों की तादाद, एटमों की तादाद बताती है, एटमों की तादाद इंडिकेट करती है कि परसेंटेज कितनी है। हम कहते हैं 100% में से आसिफ साहब के पास 75 रुपये आ गए
और 25 रुपये वकास साहब के पास आ गए। 2 केमिस्ट्री टीचर्स हैव 100 रुपीज़, 2 केमिस्ट्री के उस्ताद हैं, एग्जाम्पल को समझें, उनके पास 100 रुपये हैं। अब मैं कहता हूँ वकास साहब को कि मुझे जो ज़रूरत है वो 75 रुपये की है। इसका मतलब है 100 का 75 तो मेरे पास आ गया, जो 25% आया वो वकास साहब के पास आ गया। इट मीन्स अगर मैं कहूँ कि हमारे पास क्लोरीन का एक एलिमेंट है जिसके 2 आइसोटोप हैं, उसमें 100 एटम्स हैं, if I include myself chlorine 35 and Waqas sir as a chlorine 37, it means chlorine 35 have 75 atoms and chlorine 37 have 25 atoms। ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल थी। अब ज़रा गौर कीजिएगा डिटर्मिनेशन कि आखिर आप रिलेटिव अबंडेंस को फाइंड कैसे करते हैं। रिलेटिव अबंडेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जब आप लोग वापस आएँ तो मैं इसको भी डिटेल में पढ़ा दूं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले वक्त में आपके काम आएगा। तो हम रिलेटिव अबंडेंस किस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मालूम करते हैं? इसका मतलब है कोई ना कोई तो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हमने रिलेटिव अबंडेंस को फाइंड किया है, वो है मास स्पेक्ट्रोमीटर। और नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल अबंडेंस। देखें, मैंने कहा क्लोरीन हैज़ अ 2 स्टेबल आइसोटोप, कि भाई क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होने का क्या मतलब है कि ये 2 आइसोटोप्स नेचुरल हैं, हर एक की अपनी एग्जिस्टेंस है, और वो जो एग्जिस्टेंस है वो नेचुरली है, वो मैन मेड नहीं है, वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो क्या है, नेचुरल है। अब सिंपल सी बात है कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, 35 है, 37 है। अब मैं यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने कहा आइसोटोप्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स के आइसोटोप्स जो एग्जिस्ट करते हैं, जो स्टेबल हैं, हैव देयर ओन नेचुरल अबंडेंस, उनकी अपनी एक कायनात है, उनका अपना एक वजूद है, उनकी अपनी एक परसेंटेज है। हर आइसोटोप में आगे एटम्स मौजूद हैं, और वो जो एटम्स की तादाद है वो इंडिकेट करती है कि उसकी परसेंटेज क्या है। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे कि आइसोटोप्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स हैं विच कंटेन एटम, जिनमें एटम मौजूद हैं, इंडिकेट देयर नेचुरल अबंडेंस एंड हैव देयर ओन नेचुरल अबंडेंस, उनकी अपनी एग्जिस्टेंस है, वो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। और अब मैंने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बतानी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हमारे पास 118 एलिमेंट है, टोटल 118 एलिमेंट हैं, और उनमें से जो 92 हैं वो नेचुरल हैं। 118 में से जो 92 हैं वो क्या हैं, नेचुरल हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग कि हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद है 118। अब उन 118 में से नेचुरल क्या है, 92। अब 92 आगे जो स्टेबल आइसोटोप्स हैं, उनके जो आइसोटोप्स की तादाद है वो है 280। मीन्स दैट टोटल आइसोटोप्स जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे हैं उन 92 के मुताबिक वो कितने हैं, 280 आइसोटोप्स एग्जिस्ट। अब इन 280 में से जो 14 है वो तो रेडियो एक्टिव है। अब रेडियो एक्टिव क्या होते हैं, अगर हम उनको लिटिल एनर्जी प्रोवाइड करें, उनको माहौल से एनर्जी मिल जाए, सराउंडिंग से एनर्जी मिल जाए, तो वो क्या करेंगे, वो अल्फ़ा रेज खारिज करेंगे, वो बीटा रेज खारिज करेंगे, वो गैमा रेज खारिज करेंगे। तो ये बड़ी जर्नल सी एग्जाम्पल है। तो रेडियो एक्टिव कौन से आइसोटोप्स होते हैं, जो ताबकार शुआएँ खारिज करें, और वो ताबकार शुआएँ कोई भी हो सकती हैं, वो अल्फ़ा रेज हो सकती हैं, वो बीटा रेज हो सकती हैं, वो गैमा रेज हो सकती हैं, ETC। 280 different isotopes occur in nature which include 40 रेडियो एक्टिव। ज़रा गौर करें, इसमें से 40 क्या हैं, रेडियो एक्टिव हैं। अब आउट ऑफ दिस 280 आइसोटोप्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि इन 280 आइसोटोप्स में से 154 ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर भी ईवन है, मास नंबर भी ईवन है। बेटे फिर गौर करें, आपके पास टोटल एलिमेंट्स 118, नेचुरल 92, उनके आइसोटोप्स की तादाद दो नेचुरल हैं वो 280। अब 280 में से 40 क्या हैं, रेडियो एक्टिव हैं। 154 का एटॉमिक नंबर भी ईवन, मास नंबर भी ईवन, आइसोटोप्स 280 में से 40 रेडियो एक्टिव, और उन 40 रेडियो एक्टिव के बाद रिमेनिंग में से 154 का एटॉमिक नंबर भी ईवन, मास नंबर भी ईवन। तो जो बाकी बचते हैं उनका एटॉमिक नंबर भी ऑड होगा और उनका मास नंबर भी ऑड होगा। ये मैंने लिख दिया कि 280 आइसोटोप्स में से 154 हैव इवन एटॉमिक नंबर एंड इवन मास नंबर। अब उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर इवन होगा उनके आइसोटोप्स कितने होंगे, और जिनका ऑड होगा उनके
आइसोटोप्स कितने होंगे। द एलिमेंट्स ऑफ ऑड एटॉमिक नंबर, वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है उनके आइसोटोप 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। हम जैसे कहते हैं क्लोरीन 17 35 17 37 1735 1737। देखें एटॉमिक नंबर ऑड है, एटॉमिक नंबर ऑड है तो इसका मतलब है आइसोटोप भी कितने हैं, 2 हैं। मतलब या तो एक आइसोटोप एग्जिस्ट करेगा या 2 आइसोटोप एग्जिस्ट करेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं करेंगे। और अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो वो आर्टिफिशियल होंगे, वो मैन मेड होंगे। द एलिमेंट्स ऑफ ऑड एटॉमिक नंबर, वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है, डू नॉट हैव मोर देन 2 स्टेबल आइसोटोप, उनके आइसोटोप कभी भी 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। फिर वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर इवन है, जिनका एटॉमिक नंबर इवन है, उनके आइसोटोप तादाद में ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे कार्बन, जैसे ऑक्सीजन, जैसे मैग्नीशियम, इनके आइसोटोप्स की तादाद ज़्यादा, जैसे टिन, जैसे कैडमियम। याद रखिएगा, टिन, कैडमियम, कैल्शियम, निकल, ये वो हैं जिनके आइसोटोप्स की तादाद ज़्यादा है, जो कल मैंने टेबल बना के आप लोगों को बेटे दिया था। और उसके बाद मैंने क्या लिखा है, कुछ हमारे पास ऐसे एलिमेंट हैं जिनके आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं और उनका मास नंबर 4 का मल्टीपल है, और वो 50% जो है वो अर्थ क्रस्ट बनाते हैं। कितने परसेंट आपकी ज़मीन का हिस्सा बनाते हैं, 50% अर्थ क्रस्ट। मीन्स isotopes whose mass number are multiple of 4, isotopes whose mass number are multiple of 4, वो isotopes जिनका मास नंबर 4 का मल्टीपल है, वो कौन कौन से हैं। उसमें आ गया आपके पास ऑक्सीजन आ गया, मैग्नीशियम आ गया, सिलिकॉन आ गया, कैल्शियम आ गया, और आपके पास क्या आ गया, Fe मीन्स आयरन आ गया। फिर देख लें, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और आयरन, ये वो हैं जिनका मास नंबर 4 का मल्टीपल है, और ये कायनात बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, कायनात बनाते हैं। कितनी, 50%। अर्थ क्रस्ट कितनी बनाते हैं, 50%। तो ये था। और एक बात जो मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, वो छठा पॉइंट है हमारा, कि हमारे पास 300 अनस्टेबल आइसोटोप्स। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा, 300 अनस्टेबल आइसोटोप्स भी एग्जिस्ट करते हैं। ये 300 आइसोटोप्स अनस्टेबल हैं, और बेटे इनके अनस्टेबल होने का मतलब है ये क्या है, आर्टिफिशियल है, ये मैन मेड है, ये नेचुरल नहीं है। और इनको जिस मेथड से बनाया गया है उस मेथड का नाम है आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन मेथड। उस मेथड का नाम क्या है, आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन मेथड्स। मींस 280 तो वो हैं जो नेचुरल हैं, और 300 वो हैं जो क्या हैं, अनस्टेबल हैं, जो मैन मेड हैं। और उनको किस तरीके से बनाया गया है, उनको बनाया गया है बाय आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन मेथड, बाय आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस। अब अगेन ज़रा गौर कीजिएगा, हमारा आज का टॉपिक था रिलेटिव अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट कितना पाया जाता है, और कोई भी एलिमेंट कितने परसेंट पाया जाता है वो इंडिकेट करता है कि उसमें एटम कितने हैं। मैंने डेफिनेशन बताई कि परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट्स relative to the other isotope, the percentage of isotope of an element relative to the other isotope of a same element is called a relative abundance। फिर एग्जांपल्स क्लोरीन की 35 और क्लोरीन 37। हमने कहा क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, 35 की एग्जिस्टेंस 75% है, मतलब 75 एटम रखता है। इसका मतलब हमने कहा अगले की 25% है तो 25 एटम रखता है। फिर हमने डिटर्मिनेशन का मास स्पेक्ट्रोमीटर से करते हैं। फिर हमने कहा जो भी आइसोटोप नेचुरली एग्जिस्ट करता है उसकी अपनी नेचुरल अबंडेंस होती है। फिर हमने इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताए। इंपॉर्टेंट में मैंने क्या बताया कि मियाँ 118 एलिमेंट है, 118 में से 92 नेचुरल है, 92 के आगे आइसोटोप्स की तादाद 280 है। उन 280 में से जो 40 हैं वो क्या है, रेडियो एक्टिव है। 154 का एटॉमिक नंबर ईवन है, मास नंबर ईवन है, बाकी का एटॉमिक नंबर ऑड है, मास नंबर भी ऑड है। फिर हमने कहा वो जिनका एटॉमिक नंबर इवन है उनके आइसोटोप्स की तादाद 2 से ज़्यादा हो सकती है, जिनका ऑड है उनके आइसोटोप्स की तादाद हमेशा या 1 होगी या ज़्यादा से ज़्यादा 2 होगी। फिर हमने क्या बताया, हमने कहा 300 ऐसे आइसोटोप्स हैं जो मैन मेड हैं, जो इंसान ने खुद बनाए हैं, जो आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से तैयार किए गए हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।
बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।